आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने पर जताई नाराजगी, मुख्य सचिव को किया तलब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, राज्य का 13,299 करोड़ रुपए बकाया माफ करने का किया आग्रह। वरीय न्यायाधीश सुजित नारायण बने झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। राज्य में वज्रपात से 11 लोगों की मौत, खराब मौसम के कारण एयर इंडिया का विमान कोलकाता डाइवर्ट, 4 घंटे बाद पहुंचा रांची। और रांची में खेली जा रही 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची संताल, दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर की टीम। आज होंगे खिताबी मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में नगर निगम और नगर निकायों का चुनाव नहीं कराने पर कड़ी नाराजगी जताई है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेश को सरकार बाईपास कर रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका, जो कि रोशनी खलखो पूर्व पार्षद के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष किया गया था, उस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर सरकार रूल ऑफ लॉ का गला घोंट रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायालय ने अगली सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। अदालत ने राज्य के रवैये की आलोचना करते हुए यह भी कहा कि सरकार खुलेआम कानून के शासन की अवहेलना कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गया है। यह अवमानना याचिका रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रोशनी खलको ने दायर की थी। झारखंड में सभी शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में समाप्त हो गया था। इसके तुरंत बाद चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव कराने से पहले ओबीसी आरक्षण प्रतिशत को अंतिम रूप देने के निर्णय के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से राज्य में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मद में बकाया राशि माफ करने का आग्रह किया है। इस सिलसिले में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अर्धसैनिक बलों के मद में झारखंड पर केंद्र का 13,299 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, जिसे माफ करने का आग्रह किया है। श्री सोरेन ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को गति देने में सहयोग करे। वरीय न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तारलोक सिंह चौहान के पदभार ग्रहण करने तक हाई कोर्ट जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के दायित्व का निर्वहन करेंगे। नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान 23 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य में नए आपराधिक कानूनों के लिए गठित 6 समितियों के कार्यों की समीक्षा की। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में नए आपराधिक कानून के सफल कार्यान्वयन के संबंध में गठित विभिन्न समितियों के अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई। इनमें लीगल कमेटी, पब्लिक अवेयरनेस कमेटी, टेक्निकल अपग्रेडेशन कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, ट्रेनिंग कमेटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन कमेटी के अध्यक्षों और सदस्यों ने भाग लिया। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य के उपभोक्ताओं पर 5% बिजली सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इस सिलसिले में रांची में चैम्बर की एक बैठक आयोजित की गई। चैम्बर के सदस्यों ने विभाग के इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस प्रस्ताव से न केवल व्यापार, उद्योग और निवेश प्रभावित होगा, बल्कि आम लोग भी प्रभावित होंगे। चैम्बर के सदस्यों ने कहा कि विभाग को जनहित में इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे पुलिसकर्मियों के बीच पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने छाता, चश्मा, रेनकोट और वाटर बोतल का वितरण किया। बोकारो स्टील सिटी के नया मोड़ स्थित ट्रैफिक थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसपी ने बताया कि बेहतर पुलिसिंग के लिए यह पहल की जा रही है। आज बोकारो ट्रैफिक हमारा बल है और पदाधिकारी हैं, उनको जिला पुलिस की तरफ से सल्यूट किए जा रहे हैं, जैसे कि छाता है, रेनकोट है, सन ग्लासेस हैं और थर्मस बॉटल है, ताकि वो अपनी ड्यूटी में जो थोड़ी समस्याएं जो हैं बहुत सारी, उनमें से कुछ समस्याओं का निराकरण हो सके। खूंटी जिले की अंगराबाड़ी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। सावन में तो इसकी आध्यात्मिकता महत्ता और बढ़ जाती है। और जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता। खूंटी जिले की पहचान न केवल भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि और कर्म भूमि के रूप में रही है, बल्कि अंगराबाड़ी स्थित बाबा अमरेश्वर धाम के रूप में भी प्रसिद्ध है। 5 दशक से चली आ रही बाबा भोलेनाथ का जलार्पण आज भी भक्तों की आस्था और श्रद्धा का पवित्र स्थल माना जाता है। प्रत्येक वर्ष सावन के पावन माह में खूंटी के प्रसिद्ध बाबा अमरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु दूर दराज से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं। बाबा अमरेश्वर धाम प्रबंध समिति ने अमरेश्वर धाम में विभिन्न देवी देवताओं के 9 अलग अलग मंदिर का निर्माण कराया है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। राज्य में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। लगातार बारिश से लोगों को निजात मिली है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में वज्रपात से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। मृतकों में 7 संताल और कोयलांचल इलाके के हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 2, लातेहार तथा गुमला में एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली रांची विमान खराब मौसम के कारण कल कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। विमान अपने निर्धारित समय शाम 4:45 बजे रांची पहुंचा, लेकिन तेज बारिश और हवा के कारण विमान को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। यह विमान दोबारा 4 घंटे बाद 8:45 बजे रांची आया। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची में आयोजित 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता के विभिन्न आयु वर्गों का फाइनल लाइनअप तय हो गया है। अंडर 15 बालक वर्ग के फाइनल में संताल प्रमंडल का मुकाबला दक्षिणी छोटा नागपुर से होगा। अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल में दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की टीमें आमने सामने होंगी। अंडर 17 बालक वर्ग में खिताबी भिड़ंत संताल प्रमंडल बनाम उत्तरी छोटा नागपुर के बीच होगा। प्रतियोगिता का समापन आज दोपहर 2 बजे खेलगांव में होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर झारखंड हाई कोर्ट के सख्त रुख की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है 2600 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा रांची का रिम्स 2। हिंदुस्तान ने लिखा है रांची के 2 बिल्डरों को अगवा कर बोकारो में 50 लाख लूटे। प्रभात खबर के शब्द हैं झारखंड में तेज हुआ रोपा का काम, 13% खेतों में लगी धान की फसल। दैनिक जागरण लिखता है राज्य में 55 इनामी माओवादी, इन पर 8 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम घोषित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव नहीं कराने पर जताई नाराजगी, मुख्य सचिव को किया तलब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, राज्य का 13,299 करोड़ रुपए बकाया माफ करने का किया आग्रह। वरीय न्यायाधीश सुजित नारायण बने झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। राज्य में वज्रपात से 11 लोगों की मौत, खराब मौसम के कारण एयर इंडिया का विमान कोलकाता डाइवर्ट, 4 घंटे बाद पहुंचा रांची। और रांची में खेली जा रही 64वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची संताल, दक्षिणी और उत्तरी छोटा नागपुर की टीम। आज होंगे खिताबी मुकाबले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे
प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।